हेलो। कैसे हैं आप सब? आज हम एक नया चैप्टर, सॉरी, जो पुराना कल का चैप्टर था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट को आगे बढ़ाते हुए हमने कहा था कि हम पास्ट इंडेफिनिट में कुछ कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, और जिसमें हमने टॉपिक का नाम रखा है समझ कुशल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है। और हम डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना समय गवाए। और हम रूल नंबर 1 लिखते हैं। ठीक है। रूल नंबर 1 कहता है कि भूतकाल की आदत दिखलाने के लिए सॉरी, भूतकाल की आदत दिखलाने के लिए हम यूज्ड टू, किसका? यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? तो इसका धातु क्या हो जाएगा? धातु लिखिएगा। या, ये, ई। या ऐसे लिखिए, या करता था, ये करते थे, या ई करती थी। ठीक है ना? ये हो गया धातु। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। जैसे एग्जाम्पल, मैं मंदिर जाया करता था। या करता था आ गया ना, इसका मतलब है कि मैं मंदिर जाया करता था, अब नहीं जाता हूँ। ठीक है। इस सेंटेंस को बोलने का मतलब ये हुआ। ठीक है। तो ये भूतकाल क्या दिखला रहा है, इसलिए हम इसमें यूज टू का प्रयोग करेंगे। आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वह गाना गाया करती थी। सी यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग। ही सी यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग भी कर सकते, कोई दिक्कत ना है। अ सॉन्ग, ठीक है ना? इस तरीके से हम भूतकाल के आगे दिखलाने के लिए इस यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। मैं पीटा करता था। आई यूज्ड टू बीट। मैं तुम्हें मारा करता था। आई यूज्ड टू बीट यू। मैं बाजार जाया करता था। आई यूज्ड टू गो टू मार्केट। मैं स्कूल जाया करता था। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। मैं कॉलेज जाया करता था। आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? भूतकाल की लत या आदत दिखलाने के लिए। ठीक है, इसको मिटा दे। चलिए, हम इसका नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में इसको कैसे बोलेंगे या इसका रूल क्या होता है? देखिए, नेगेटिव। नेगेटिव इसको हम दो तरीके से बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड नॉट टू प्लस इन्फिनिटिव। ठीक है ना? दूसरा रूल, सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस यूज्ड टू इन्फिनिटिव। ठीक है ना? जैसे मैं बाजार नहीं जाया करता था। आप आसान भाषा में इसको बना सकते हैं। बस रूल्स देखिए और फॉलो कीजिए। आई, पहला यूज नॉट टू का प्रयोग करेंगे। यूज नॉट टू गो टू मार्केट। और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, आई डिडंट यूज टू गो टू मार्केट। दोनों में अंतर क्या है? देखिए,
जो पहला है वो ग्रामेटिकली सही है और इसकी ज़्यादा प्रयोग हम करते हैं बोलचाल में, ठीक है ना? ये भी दोनों करेक्ट है, बट सेकंड वाले को हम बोलचाल में ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है ना? मैं बाजार नहीं जाया करता था, आई डिडंट यूज्ड टू गो टू मार्केट। मैं स्कूल नहीं जाया करता था, आई डिडंट यूज्ड टू गो टू स्कूल। मैं कॉलेज नहीं जाया करता था, आई डिडंट यूज्ड टू गो टू कॉलेज, ठीक है ना? तो इस तरीके से सेकंड समझ गए, मिटा दें इसको। रूल नंबर 2 लिखिए। वर्तमान काल में आदत दिखलाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, ठीक है? जैसे एग्जांपल समझिए, मेरी बहन गाना गाती है, गाना गाती है, या मेरी बहन गाना गाया करती है, दोनों सेम ही है, ठीक है? दोनों में कोई अंतर नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लगाइए, माय सिस्टर सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है? मिटा दें इसको। रूल नंबर 3 लिखिए। हम रूल्स आज आज की क्लास में हम सिर्फ रूल से ही समझेंगे, ठीक है? तो अगला रूल लिखिए, रूल नंबर 3। देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है, लगा, लगे, लगी, ठीक है? कहता है कि जब एक कार्य के उपरांत दूसरा कार्य हो तो बिगेन का प्रयोग करते हैं, ठीक है? पहले तो समझते हैं बिगेन क्या है। देखिए बिगिन V1 है, बिगेन V2 है और बिगन V3 है, ठीक है ना? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस बिगेन प्लस टू इंफिनिटी, ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल, सीता हंसने लगी, सीता हंसने लगी, सीता began to laugh, ठीक है? मैं जाने लगा, I began to go, ठीक है? माँ मुस्कुराने लगी, मदर या मॉम began to smile, ठीक है? समझ में आ गया? लगा, लगे, लगी, इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं, मिटा देते हैं इसका नेगेटिव।
सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बिगिन प्लस टू, ठीक है ना, एक एक हो गया। वह रोने नहीं लगा, वह रोने नहीं लगा, या मैं पढ़ने नहीं लगा, ही वह रोने नहीं लगा, ही डिडंट बिगिन टू क्राई, आई डिडंट बिगिन टू रीड या स्टडी, या स्टडी, ठीक है, मिटा दे इसको। चलिए, रूल नंबर 4, प्रेजेंट में क्या होता है। प्रेजेंट में लगता है, लगती है, लगते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बिगिन या बिगिंस प्लस टू इन्फिनिटी, ठीक है। मैं रोने लगता हूँ, मैं रोने लगता हूँ, आई बिगिन टू बीप, आई बिगिन टू बीप। शीता पढ़ने लगती है, शीता यहाँ बिगिंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिगिंस टू रीड। देखिए, आई बी यू दे, ठीक है, या प्लूरल नाउन रहे तो बिगिन, ही शी, या सिंगुलर नाउन रहे तो बिगिंस, ठीक है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ठीक है ना, बाकी सबके साथ बिगिन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मिटा दें। अगला रूल लिखिए, रूल नंबर 5, फ्यूचर में लगेगा, लगेंगे, लगेगी, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बिगिन प्लस टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। वह रोने लगेगा, वह रोने लगेगा, सीता पढ़ने लगेगी, क्या हो जाएगा, वह रोने लगेगा, ही विल बिगिन टू स्टडी, सॉरी, बी, सीता पढ़ने लगेगी, सीता विल बिगिन टू रीड, मैं हंसने लगूंगा, आई शैल बिगिन टू लाफ या स्माइल, ठीक है, इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। मिटा दें, चलिए आगे चलते हैं। देखिए,
रूल नंबर 6, जब किसी कार्य पे व्यापक जोर देना हो तो डू या डज या डिड का प्रयोग करते हैं। धातु कैसा होता है वो देख लीजिए। धातु जोड़ ही तो है, ही तो हूँ या ही तो था। देखिए, जब ही तो है या ही तो हूँ रहेगा तो हम इसमें डू या डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन ही तो था रहेगा तो हम डिड का प्रयोग करेंगे। पास्ट फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, ये प्रेजेंट फॉर्म में है और ये पास्ट फॉर्म में है, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए। अच्छा, स्ट्रक्चर पर लिखिए। यहाँ स्ट्रक्चर लिखता हूँ मैं, स्ट्रक्चर यहाँ नीचे लिखता हूँ। सब्जेक्ट प्लस डू या डज या डिड प्लस V1, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझिए। मैं, एग्जाम्पल, पढ़ता ही तो था, पढ़ता ही तो हूँ। सेकेंड, वह पढ़ती ही तो है। तीसरा, तुम पढ़ते ही तो थे, ठीक है। दो प्रेजेंट का सेंटेंस है और एक पास्ट का। मैं पढ़ता ही तो हूँ, क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, डू। आई डू रीड। ओके, इसका मतलब है कि ये वाक्य पे क्या है, जो ही शब्द है ना वही वाक्य पे क्या कर रहा है, जोर दे रहा है। वह पढ़ते ही तो है, सी, सी के साथ डज का प्रयोग करते हैं, सी डज रीड। तुम पढ़ते ही तो थे, यू डिड, क्योंकि पास्ट फॉर्म में है, यू डिड रीड, ठीक है। ये समझ गए, रूल नंबर 6 समझ गए। मिटा दे इसको। आई डू रीड, सी डज रीड, यू डिड रीड, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए, आज हमने रूल 6 रूल्स देखे हैं, आप इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अगली क्लास में हम इसको सम स्पेशल टाइप्स ऑफ रूल्स को कंप्लीट करेंगे। हमारा एक क्लास और होगा इस पे, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद 2-3 क्लासेस हम स्पीकिंग कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा 2-3 क्लास में स्पोकन करेंगे कि जितना चैप्टर अभी पढ़े हैं उससे हम बात कैसे करते हैं, ठीक है ना। और कुछ अब डेली एक क्लास ग्रामर, एक क्लास स्पीकिंग का, इस तरीके से चलेगा, क्योंकि हमने बेसिक भी देख लिया है, प्रेजेंट भी खत्म कर लिया और अब पास्ट में आ चुके हैं। तो अब क्या है कि अब हम कुछ जान चुके हैं, ठीक है। तो अब हम बोलना शुरू करेंगे। ओके, ठीक है, धन्यवाद।